तो दोस्तों आज हो गया 1 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तकरार काफी बढ़ गया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने राज्यपाल को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की ओर से ब्लॉक किए जाने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का एक ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में उन्होंने उस मैसेज को शेयर किया है जिसको उन्होंने ममता बनर्जी को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। राज्यपाल की ओर से शेयर किए गए मैसेज में लिखा था कि संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संवाद और सद्भाव लोकतंत्र का सार और भावना है और ये संविधान का जनादेश है। ये आपसी सम्मान और संबंध के जरिए और बेहतर हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार संसद में पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने को फिलहाल तैयार नहीं है। सोमवार को सभी पार्टियों के साथ बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। इसी के साथ एक बात स्पष्ट हो गई है कि मानसून सत्र की तरह ही संसद का बजट सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ हो गई है। सत्र 8 अप्रैल तक चलेगी, जिसके बीच में 1 महीना का ब्रेक भी होगा। इस बीच आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा है कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को किसानों के मामले को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से ये स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने बीते शनिवार को कहा था कि किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने तक लड़ाई जारी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी। वहीं इंडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महंगाई डायन अब घर जमाई बन गई है। सुरजेवाला एक किताब से विमोचन पर पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने महंगाई से मुक्ति के लिए भाजपा की सरकार से मुक्ति पाने का अनुरोध किया है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। तय समय सीमा के भीतर 15 करोड़ 74 लाख वयस्क आबादी वाले राज्य ने सोमवार को ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की सफलता की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में यूपी में 100% जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का सुरक्षा कवच दिया जा चुका है। करनी सेना ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गाजियाबाद जिले में जनसंपर्क अभियान के दौरान कथित रूप से हिंदुओं के खिलाफ अमर्यादित जातिगत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सिहानी गेट कोतवाली में शिकायत दी है। हालांकि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। याद रखिए मेरी इस बात को कि कहीं आपको पछतावा ना हो जाए कि एक दीवाना कह रहा था पुकार पुकार कर हमसे कि घर के बाहर खतरा है तो घर वालों को तैयार करो उन खतरे से मुकाबला करने के लिए। अगर आप किसी गैर पर भरोसा करेंगे तो याद रखिए ये तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक पाई 2014 में संसद पार्लियामेंट के इलेक्शन में, 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में, 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में। फिर ये गलती मत करिए। मैं यकीनन इस बात को मानता हूं कि हम तूफानों में, बातिल ताकतों के तूफानों में हम घिरे हुए हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि 22 बच्चों को गोली मारकर CAA के प्रोटेस्ट में उनको कत्ल कर दिया गया। मगर क्या आप मरने वालों को इस तरह की खराज अकीदत पेश करेंगे? क्या आप जिन गौ रक्षकों ने मासूम लोगों को मारा, क्या आप उनके मारने तक पीटने की तकलीफ को इस तरह से उनको मुकाबला करेंगे इंसाफ के लिए? याद रखिए इंसाफ उसी लोगों को मिलता है जो अपना हक मांगती है।
याद रखो, अगर तुम इंसाफ भीख के तौर पर मांगोगे, हिस्सेदारी अगर भीख के तौर पर मांगोगे, नहीं मिलेगा। आपको मुत्तहिदा तौर पर उठकर एक आवाज में एक शीशा पीला हुई दीवार बनकर अपने हक का मुतालबा करना पड़ेगा, जो भारत के संविधान में आपको इजाजत है। मेरी आपसे अपील है कि दोबारा गलती मत करिए। याद रखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, ये झूठी बातें आपसे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको कि हम रोकेंगे फिरका परस्ती को। नहीं रोकेंगे फिरका परस्ती को। जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक जगह पर दो लोग बैठकर एक बिरयानी खा रहा है और एक शोरबा पी रहा है, और एक ललचावी नजर में पिछड़ा समाज के दो लोग बैठकर देख रहे हैं, उसमें कल संख्यक समाज का भी एक मुसलमान है, 3 कमजोर लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, एक बिरयानी खा रहा है, एक शोरबा पी रहा है। एक दिन देखता है, दूसरा दिन देखता है, तीसरा दिन देखता है, क्योंकि घर में फाका कशी है, और तीसरे दिन हिम्मत करके तीनों जाकर उनसे कहते हैं कि भैया हमको भी बिरयानी खिला दो, हमको भी शोरबा खिला दो। तो दोनों उठकर उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उसको मारते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू आकर हमसे अपना हक पूछे। तो अचानक लोग देखते हैं कि एक तरफ से कोई अखिलेश नाम का शख्स आ रहा है, कोई आदित्यनाथ नाम का एक शख्स आ रहा है, और कोई बसपा से कोई आ रहा है, और तीनों आकर मारने वालों को कहते हैं रुको, और फिर हमसे कहते हैं कि देखो तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको मारने से बचाएंगे। मुझे क्यों मारा गया? क्योंकि मैं बिरयानी और शोरबा का मुतालबा कर रहा हूं, मैं हिस्सेदारी का मुतालबा कर रहा हूं। और फिर ये लोग जाकर उन मारने वालों से कहते हैं कि हम चले, हमको वोट मिल जाएगा, तो उसके बाद उसको मारते रहो, उसको उसका हक मत दो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, डर डर कर क्यों घुट घुट के जिंदगी गुजारेंगे? अगर मेरे घर के सामने खतरा है तो मैं अपने घर वालों को तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस आपकी मताए अजीज है। आप जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को पैदा करिए। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। अल्लाह बेहतर जानता है मेरे दिल का हाल। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, इन कमजोरों को आप कामयाब करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मैं जानता हूं कि छपरौली विधानसभा में ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो आरएलडी से जीता था वो बीजेपी में चला गया नहीं गया? जो बीजेपी का प्रत्याशी है नहीं है? किस बुनियाद पर आप वोट का मुतालबा कर रहे हैं मुझसे? क्या गारंटी है वो कि दोबारा बीजेपी में ना चला जाए? क्या ये बात सच नहीं है कि जिसको बीजेपी से टिकट नहीं दिया वो आरएलडी में आ गया? और आप क्या करेंगे? आप दरी बिछाएंगे? क्या जिंदगी में सिर्फ हराना आपका मकसद है? मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद जीतना है।